हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। सो गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का एग्जाम हो चुका है फाइनली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, जितने भी एग्जाम होते हैं बैंक के, सबसे आप कहते हो कि टफ लेवल का एग्जाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस आती है 60 नंबर की दोस्तों, 60 क्वेश्चन आते हैं। और मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे करने को, या 50 भी मिल जाएंगे। अच्छा लेवल क्वेश्चन का आता है। अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ा है, तभी जाके आपके अच्छे अटेम्प्ट होते हैं। सो गाइस, आइए हम जानते हैं एक बच्चे से कि मतलब आज उसने पेपर दिया, कैसे पेपर था और क्या कंटेंट उसे मिला, और हमने जो फायदा पढ़ाया क्लास में उससे क्या फायदा मिला। तो हम बात करेंगे उदय से। उदय, कैसे हैं आप। आप बताइए कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। तो उदय, पहले तो आपको मैं एडवांस में बधाई दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पहले तो आई विश कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ बन जाएं। और चूंकि बधाई मैंने इसलिए दिया कि आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, वैकेंसी काफी कम है, तो ये भी अपने आप बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू। उदय, तो मेरा आज क्वेश्चन होगा जीओ को लेके पहले आपसे कि जैसे जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो बच्चों में एक डर बना होता है कि यार हम कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं हमेशा हर साल सुनता हूँ बच्चे 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट करते हैं, 7 करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले अपना अटेम्प्ट आप बताइए, कितना अटेम्प्ट आपका है जीए में। सर मेरे अटेम्प्ट 28 के अराउंड है। अच्छा, जिसमें से सर 2-3 तो गलत है, मैंने मैच किया, बाकी सर एक्यूरेसी है सारों में। ठीक है। तो आपके 28 अटेम्प्ट हैं, और मैं आपको हाँ बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के लेवल पर इतने ही अटेम्प्ट हो पाते हैं अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं तो। जी सर। अच्छा। अच्छा उदय, एक बच्चों में धारणा होती है कि मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का एग्जाम है तो इसमें बैंकिंग अवेयरनेस नहीं आती है, सिर्फ करंट अवेयरनेस आता है। तो क्या ऐसा कुछ था क्या। सर नहीं सर, बैंकिंग अवेयरनेस से भी क्वेश्चन थे सर, देखने को मिले 6-7 के अराउंड। तो सर जैसे नेफ्ट का क्वेश्चन आया था, चेक के क्वेश्चन आए थे अच्छा, 2-3। तो तो उदय, सब थे क्वेश्चन। उदय मेरा तुमसे ईमानदारी से क्वेश्चन है, अगर तुमने जी सर। बैंकिंग अवेयरनेस भी, तुमने कैसे पढ़ा था, ठीक से पढ़ा था बैंकिंग अवेयरनेस। जी सर, बैंकिंग अवेयरनेस तो मैंने कम पढ़ा था, लेकिन हाँ। नहीं वो ऐसा है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो। सर बैंकिंग अवेयरनेस मैंने कम पढ़ा था थोड़ा सा। हम्म। लेकिन सीए पे जैसे फोकस किया था तो उस हिसाब से ठीक हो गया था। हाँ। तो जैसे बैंकिंग में भी क्वेश्चन थोड़े बहुत जैसे पहले पढ़ी हुई है बैंकिंग, तो बन गए थे उसमें से भी ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। तो उदय, अब जरा मुझे एक बात बताओ, मतलब तुम ये बोल रहे हो, साफ साफ बच्चों से ये बोल रहे हो कि मतलब बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब जी क्वेश्चन सर। कहीं से बन सकता है, सब कुछ में पढ़ना चाहिए हमें। जी सर। अच्छा। अब मुझे पेपर का लेवल बताओ। जैसे हम लोग, हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो क्वेश्चन होंगे केवल बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, ऐसा कुछ था क्या। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था कि बड़े बड़े क्वेश्चन थे। तो मैं सही बताऊं तो लग रहा था कि पहली बार पेपर दिए कि हाँ भाई जीए पढ़ी हुई आई है आज अच्छा, पेपर में। इतना कॉन्फिडेंस पहले कभी जीए में आया नहीं था, जितने भी मेंस दिए, लेकिन इस बार था कि लग रहा था कि पढ़ा हुआ आया जी। ठीक है। तो अब यार हम एक काम करते हैं उधर, मैं कुछ ना जी सर। आपको दिखा, एक्चुअली कुछ बच्चों ने मुझे फोटो भेजी है कि मतलब सर आपके कंटेंट से सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं, और क्वेश्चन बड़े डीप डीप में बने हैं। मतलब डीप का मतलब आपने पूरा कंटेंट पढ़ा होगा तभी उसका आंसर आप कर पाओगे। जी तो जी जी जैसे सर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एनएचएआई का न्यूज़ है जो 15 अगस्त को एक पास लॉन्च हुआ था। जी सर। जी तो सर। ये खुला भी है पीडीएफ, ये हमारा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें। इसमें वो टोटल पूछा था कितने है, तो अपना 3,000 इसका आंसर आया था। 3000 रुपए का जो पास पूछे थे। अमाउंट जी पूछा सर, था। हाँ। अच्छा, अमाउंट पूछा था। सीधे अमाउंट तो पूछ लिया था मतलब। जी सर, अमाउंट पूछ लिया तो दे दिया कितने पास तक ये वैलिड हो, 200 अच्छा। तक। और अच्छा, वो वो 3। 1 ईयर और 200 टोल क्रॉसिंग वाला, हाँ। जी जी सर, वो वाला, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे सामने एक पॉइंट ये है दोस्त कि एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी शिप पे पूछा गया था, शिप पे किसी, नहीं सॉरी, क्वाड नेशन, जी सर, क्वाड नेशन कोऑर्डिनेशन का मेरे लॉन्च टाइम के फर्स्ट ऊपर एवर था। एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम। जी सर, कोऑर्डिनेशन अब वाला। देखो दोस्तों, ये हमारे पीडीएफ में है, तो एक बात मैं आपको समझाऊं। एक्चुअली जब हम क्वाड मिशन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार क्वाड मिशन कहां पर हुआ, कौन सा एडिशन है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आप देखो बेटा, सीधे पूछा गया है एट सी ऑब्जर्वर मिशन, और ये हमारे कंटेंट का ही है, ये हमारे पीडीएफ का ही है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो। तो बेटा यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, द कोस्ट गार्ड नेशंस हैव लॉन्च फर्स्ट एवर क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन। तो कहने का मतलब, आप लोग अगर आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हम पर्सनली गाइड करते हैं, देखो भाई ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। देखो उदय, आपको याद होगा बेटा, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, एक न्यूज पढ़ाई थी, ये एशियन सी फेयर वाला जो सर्फिंग वाला यस जो, सर, एशियन सर्विस। हाँ। यस सर, तो यस। उसमें बेटा आपको याद होगा कि उसमें गोल्ड मेडल भी था, सिल्वर भी था। हाँ जी सर, तो हाँ मैंने जी, नहीं तो, ब्रोंज। तो मैंने, इंडिया हाँ, का पूछा था तो सर, मैंने ब्रोंज आपसे वाला। बोला था यार भारत का पढ़ना, भारत का पूछेगा तुमसे, है ना। जी सर, जी सर। तो वो उसका ब्रॉन्ज वाला पूछा गया। तो ऐसे जी जी। क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो एक तो बेटा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे देखें। अब दोस्त, एक क्वेश्चन क्या ये पूछा गया था क्या कि ये
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विड्रॉल कंडीशन ऑन द रेडी गियर इन्वेस्टर। जी सर, एक क्वेश्चन मैं भी बताना चाहूंगा सर, वो हाँ। नेक्स्ट बैंकिंग वाला आपने करवाया था ना, जो लारा वेयर का था। लारा वेयर अभी वो अभी भी मैंने question- अभी मैंने डिजिटल बैंकिंग क्लास में कराया क्वेश्चन कराया वाला लारा वेयर जी वाला। सर, हाँ। वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट पड़ा हुआ था अच्छा नेक्स्ट बैंकिंग वाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये तो हमने अभी अभी जो क्लास ली हमारी डिजिटल बैंकिंग वाली उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ था उसमें, ठीक है। जी सर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक सर वो था अपना अपना जो दिव्या देशमुख जीती है उसका भी डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन आया। ओके ओके, दिव्या देशमुख ये जो सबसे हाँ जी। ये सबसे कम एज की फिडे वर्ल्ड कप सर। फीडे वर्ल्ड कप जीती है जो, हाँ ओके। जी सर, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अच्छा इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था क्या, एक बच्चे ने मुझे फोटो भेजी है। अच्छा लारा वे वाला, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बैंकिंग, हाँ ठीक है, मिल गया ठीक है, सही है। जी सर। अच्छा अब ये आपका जो बेटा ये था बीबी फातिमा वाला यूएनडीपी क्रिएटर प्राइज जी अवार्ड जी सर, ये भी था कर्नाटका, इसका आंसर कर्नाटका, आपने ये करवा किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो मैंने पूरा जी। बताया था धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से बिलोंग। तो ऐसे गाइस देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कौन इसका विनर है, कहां से ये बिलोंग करती है वहां से पूछा गया, तो आपको इस लेवल के लिए अपने डीप में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या इस पे क्वेश्चन था क्या, अच्छा एशियन सर्फिंग वाला, ठीक है। तो इस पे आप देखोगे तो बेटा इस पे आपका हो जाएगा, देखो मैं इसे ठीक करता हूं, तेरा ये रुक जाओ एक मिनट। तो मैंने देखो यहाँ पे रमेश बुधियाल का नाम लिया था, मैंने बोला था कि गोल्ड सिल्वर, देखो मैंने टिक भी किया है, जिनको बिलीव नॉट टिक भी किया है मैंने, कि ब्रॉन्ज पे क्वेश्चन पूछेगा, ब्रॉन्ज ही पढ़ के जाना, देखो तो ब्रॉन्ज ही क्वेश्चन बना, ठीक है। तो एक पॉइंट दोस्तों ये हो गया हमारा। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन था एनएसआईसी ने कितने बैंकों से एग्रीमेंट किया है, ये हमने क्वेश्चन कल रात में किया है, कल रात वाली क्लास में जो हमने आपको अगस्त मंथ का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस रिवाइज करवाया है, उसमें हमने कल रात में ही आपको ये चीज पढ़ाई है कि 5 बैंकों में क्या क्वेश्चन क्या था यार इस पे, कौन कौन से बैंक थे सर इसमें? कौन कौन से बैंक थे, अच्छा जो ठीक है। 5 बैंक आपने वही ऑल ऑफ द अबव लगाया सर इसका, अच्छा ठीक क्योंकि है। वो सारे बैंक दे रखे हैं उसमें। अच्छा एक और दोस्त, सर एक क्वेश्चन और था सर, हाँ जो अपने अपना कॉरिडोर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाला करवाया था, कौन से हाँ 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 हाईवे हाँ पे हाँ बना है, हाँ हाँ हाँ, दिल्ली मुंबई वाला सर, वो ओके। भी क्वेश्चन था। अच्छा ये भी हमने अपने पाथ फाइंडर में हमने रिवीजन जुलाई का, ये इन्फॉर्मेशन जुलाई की इन्फॉर्मेशन हमारी, जी सर। हाँ मैंने अभी रिवीजन करवाया अभी अपने पाथ फाइंडर बैच में। अच्छा एक गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आया था, गवर्नमेंट अप्रूव मेरिट स्कीम, मेरिट जी सर, उसका आउटले पूछा हुआ था। आउटले पूछा गया था 4200 करोड़ रुपए का उसका। 4200 करोड़ हाँ सर। वेरी गुड। जी सर। देखो ये सब हमारे सीधे पीडीएफ से क्वेश्चन, जी ठीक है। सर। सर एक वो नेशनल सफाई कर्मचारी वाले जो आपने करवाया था, तो उसकी एक्सटेंड पूछा हुआ था, कब तक एक्सटेंड हो गया? एक्सटेंडेड, अच्छा एक्सटेंशन, अच्छा वेरी गुड, बहुत Yes. बढ़िया। तो यार ये पेपर देखो, पेपर देख के मैं आपको बताऊं तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में आपके 25, 26, 27, 28, 30, 35 अटेम्प्ट हैं, तो वो अच्छे अटेम्प्ट हैं। एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। उधर एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये बेटा कि अगर आपको याद हो कि मतलब कितने मंथ का जीए पूछा गया था, अगर ऐसे देखा जाए तो मतलब 2 मंथ का, सर 3, सर मुझे क्वेश्चन देखा जाए तो सर उसमें जून जुलाई और सर अगस्त, जो रिसेंट अगस्त से सर ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, ज्यादा से आया था सर, मतलब पिछले 4 मंथ से ही ज्यादा था, कुछ ज्यादा पीछे का पूछा हुआ था, अच्छा कि बहुत ज्यादा पीछे का पूछा हुआ। एक सर वो नेशनल सफाई वाला जो अपने एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम करवाया था, वो वाली उसकी दोबारा वो पूछा हुआ था कि यानी कब तक एक्सटेंड हो गई है। यानी कि मार्च अप्रैल से 1-2 क्वेश्चन थे, बस 1-2 क्वेश्चन। सर बस वो ओके। पहले मेंस में अच्छा ही बजट से ऐसा क्वेश्चन आया था कुछ, बजट से? नहीं सर, बजट का तो नहीं, मुझे इतना ध्यान शायद नहीं आया होगा नहीं शायद नहीं, तो इतना। तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम बोलो तो नहीं आया नहीं होगा। सर, बजट आया था कोई क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इतने पॉइंट हो गए। अच्छा उदय एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा कि देखो हमारे, अच्छा क्वेश्चन का लेवल कितना टफ था, लेवल? तो देखो अगर अच्छे किए हुए थे पिछले 4 महीने तो सर ठीक था, लेवल इतना अच्छा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन ही सर बहुत देखने को मिल गए क्योंकि मैं पिछले देख वीक रहा हूँ, में पढ़ा हुआ है हाँ, जाके, तो वो ठीक था। क्योंकि मैं देख लेवल रहा हूँ इतना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग बोल रहे हैं कि मॉडरेट या बहुत टफ आई है, ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो मैं इसलिए नहीं आपसे सर, हम्म बहुत टफ तो नहीं सर, तो मुझे तो सर हम्म, मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूं तो मैंने तो आपको मुझे वो लगा था कि अच्छा आया अच्छा है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उदय यार की बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के हमको टाइम दिया थोड़ा सा, और बच्चों को कोई बात प्रॉपर नहीं सर। प्रॉपर मिल जाए। अच्छा स्टैटिक अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए थे, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ, मतलब जो स्टैटिक है, करंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सर नेशनल का तो ये स्टैटिक है, तो सर बस ये वाइल्ड वाला तो नहीं एक वो वो आया भी था सर, करंट में आ गया ना, वो भी तो। वो डेंसिटी वाला पूछा था सर, कि जो टाइगर की डेंसिटी के एरिया के हिसाब से होता है कौन सा पार्ट है टाइगर, हाँ उसका ये काजीरंगा भी, करवाया था आपने। हाँ बेटा ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सर करंट अफेयर से लिया गया एक तरीके से, तो हाँ जी सर, बस इतना ही सर। ठीक है ठीक है।
चलो तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा, यानी हमने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, हमने टाइम का पूछ लिया, सेक्शन। अच्छा, अब करंट की बात करें तो एक उदय यार बताओ कि सेक्शन वाइज बात करें, जैसे आपको पता है उदय की जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन एक है, गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन एक है, नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल, तो मोस्टली कितने किस सेक्शन से क्वेश्चन मिले आपको देखने को? सर बैंकिंग से ही ज्यादा लग रहे थे क्वेश्चन, बैंकिंग हो गया, नेशनल हो गया सर, और गवर्नमेंट स्कीम्स में भी है, गवर्नमेंट स्कीम होगी, स्कीम और थी स्पोर्ट्स से आपका वो हो गया, सर्फिंग वाला हो गया, स्पोर्ट्स। जी सर, ये वो हो गया सर, अपॉइंटमेंट से वो हो गया जीव रंजन वाला। अच्छा, वो पूछा गया था। जी सर, वो भी उनको सीएफओ बनाया अभी। हाँ हाँ, उनका अच्छा, ये तो अभी रिसेंटली पढ़ाया मैंने आपको। हाँ, राजीव रंजन को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से निकाल के यहाँ पढ़ाया गया। हाँ ठीक है, तो मतलब तो वो हो गया। हाँ ठीक है, जी सर, तो अपॉइंटमेंट से एक ही क्वेश्चन था बस। क्या नाम है, यही वाला क्वेश्चन था। अच्छा, एंड बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो बुक्स एंड ऑथर से बुक्स एंड नहीं सर, बुक्स एंड ऑथर से कोई क्वेश्चन डिफेंस, सर। किससे? डिफेंस, डिफेंस। डिफेंस से भी सर, हाँ एक वो अपना शायद कुछ था सर, अपना क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ सर इस टाइम। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ, ये इतना याद रखना तुमने तभी बहुत याद रखा है। बच्चे हाँ, तो, मैंने थोड़े बहुत याद कर लिए थे, बच्चे फिर बाहर जाके निकलते बाद हैं तो मैच भूल जाते करूंगा हैं, सर। तो डिफेंस से क्वेश्चन था मतलब। हाँ, सर शायद मेरे हिसाब से था सर, मुझे अच्छा जहाँ तक अच्छा, लगता है। एग्रीमेंट है मुझे से। नहीं सर, एग्रीमेंट है हमें यूसी से नहीं अच्छा, था और ये स्टेट अवेयरनेस और डेज वे से क्वेश्चन। सर स्टेट से सर ये हो गया अपना, क्या नाम है, एक वो पूछा था बीआईएम का, जो बॉर्डर बॉर्डर मैनेजमेंट का भी कौन कौन सी स्टेट आते हैं जिनको अपना बजट दिया था अभी गवर्नमेंट ने। अच्छा तो इनमें से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में अच्छा कौन अच्छा, कौन ओके, सी स्टेट्स आती ठीक हैं। है ठीक है तो ठीक उधर है। ऑप्शन थे लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, तो ये सर भी ऑल ऑफ ये द भी अबव वैसे मैं सेंट्रल का ही हो गया, स्टेट का क्या ही है, ठीक है, तो मैं समझ गया। ठीक है। तो मतलब जो हम बोलते हैं हमेशा आपसे कि मतलब जो मेन सेक्शन बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल अफेयर्स, रिपोर्ट इंडिसेस हो गया, तो यही सब मेन सेक्शन होते हैं जिस पर हमें मेहनत अच्छे से करनी चाहिए, है ना। जी सर, चलो उदय, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, और फिर से मैं बोलूंगा कि आई विश कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप थैंक सामने आए यू, बच्चों के और आप हमारे साथ इंटरव्यू दें बैठ के यहाँ पे दिल्ली में आके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी और सारे क्वेश्चन मिल भी नहीं पाएंगे वर्ड टू वर्ड, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं हमेशा। वेबसाइट पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट वो ठीक से क्वेश्चन होते नहीं। मतलब बच्चे ने एक पॉइंट बोल दिया तो लोगों ने क्वेश्चन अपने से बना दिया, तो वो क्वेश्चन मतलब ठीक से होते नहीं है। तो मैंने इसीलिए आपको लाइव बात करा दी कि भाई आप समझो कैसे क्वेश्चन बने थे, क्या हमारा इंपॉर्टेंस गाइस है, और हमने कैसे पढ़ाते हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सामने साक्ष्य मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका बेटा होगा तो कमेंट प्लीज करिए हमें। और अगर आप भी चाहते हैं कि भविष्य के एग्जाम में, चाहे वो आईएएस पीओ हो और क्लैरिकल हो या आरआरबी का हो, तो हमें ठीक से फॉलो कीजिए आप। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।